ओम शांति। आज 16 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट ये वर्षा देते हैं। ये जो बाबा कहते हैं देहधारी की याद, तो ये हमको समझना है। अब ऐसे तो हमको अपने माता पिता, टीचर, फ्रेंड्स ये सब याद आते हैं, ऐसे तो नहीं याद नहीं आते। कोई कार्य होता है उससे लिंक्ड होता है तो याद तो आता है। जब बाबा कहते हैं देहधारी की याद, तो वो याद बाबा कहता है जहाँ पर हम उनसे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, या जिसको देहधारी को याद करके हमको अच्छा लगता है, तो उस प्रकार की याद को बाबा कहता है देहधारी की याद से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जहाँ दुख होता है वो भी कर्म बंधन बन जाएगा, इसलिए वो याद नहीं करना। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। स्वाभाविक है, क्योंकि इतने समय से हमने अनुभव किया है देहधारी की याद से दुख ही मिलता है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं कोई भी देहधारी की याद नहीं रखो, क्योंकि उससे आपको कष्ट ही होगा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। ये बहुत समझने की बात है। कहावत है, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वो आकर धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कि वो कोई को वर्षा देते हैं, नहीं, वर्षा देने वाला एक बाप है। फिर बाबा ने कहा कि समझो इब्राहिम बुद्ध। ये बाबा ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनको हम धर्म पिता कहते हैं। जो आते हैं वो अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनका नाम डिवाइन फादर्स है। फादर माना वर्षा होता है। तो बाबा कहते हैं उनके द्वारा तुमको कोई वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा मुझ पिता के द्वारा ही तुम बच्चों को प्राप्त होता है। समझो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं, वर्षा देना बाप का ही काम है। वो तो खुद आते हैं, आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। क्रिएटर है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। तो बाबा ने कहा ये है धारणा की बातें। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहा धारणा उनको होगी जो औरों को दान करते हैं, अर्थात जो औरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो नेचुरल है उनको जीवन में धारणा हो जाती है। सब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हैं? साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? बाप तो पूछेंगे ना। ये बाबा सर्वव्यापी की पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर शिव बाबा सब जगह हैं तो उनको याद करने की जरूरत क्या है? साधु लोग साधना किसकी कर रहे हैं? सब जगह है तो साधना किसकी? देने वाला बाप ही है,
उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। बाबा ने कहा कि आत्माओं का पिता, बाबा माना पिता, तो आत्माओं का पिता है शिव बाबा, और शरीरों का जो पिता है वो हर एक का अपना अपना है। बाबा ने कहा बाप एक है लौकिक, दूसरा पारलौकिक ही होता है। ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा तो उनसे मिलता है नहीं। उनसे मिलता है ना, कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंध से तो सब छूटते हैं। फिर बाबा ने कहा इस समय भारत खास सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं तो पहले जीवन मुक्त फिर जीवन बंद बनती हैं। पहले सुख फिर दुख भोगना है, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। ये बाबा ने हमको एक सिद्धांत बताया है कि कोई भी देहधारी को आप याद करेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे। मेरा पाठ ही ऐसा है, पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं है। स्वर्ग तो पीछे आता है। फिर बाबा ने कहा मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में, पराये राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं दूर देश के रहने वाला। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में जाएंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं जाएंगी वो तो पराये राज्य अर्थात रावण राज्य में आएंगी, पावन राज्य में तो नहीं आएंगी। उन्हों को थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पाठ है। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा जब तक राजयोग सीख पवित्र न बने। बाबा कहते हैं कि ये भी एक विचित्र कहानी है कि लक्ष्मी जी को वरने के लिए सब कोई तैयार है, जिसमें नारद जी भी गए, परंतु लक्ष्मी जी को वरने के लिए उस तरीके की क्वालिटी भी तो चाहिए। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूसा लगाए बेहोश कर देती है। जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में, इसलिए बाबा कहते देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखना। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग मत लगाओ। बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ है बाबा का संग, फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। ये जिसको सेवा करनी है वो नौकरी करते हुए भी खूब अच्छी कर सकते हैं।
नौकरी छोड़ करके सेवा करना, वो कोई बाबा कहते हैं कि वो भी मेरे को देखना होता है कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है या नहीं, नहीं तो माया पकड़ेगी। बाबा ने कहा सबको भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। तुम कहते हो बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। मर जीवा माना पुराने जन्म से मर गए, तो अगर पुराने जन्म से मर गए तो उसके मित्र संबंधी थोड़ी याद आएंगे। बहुत है जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है, याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। तो यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना। फिर बाबा ने कहा आज हम बच्चों को कि बाप बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी बाप मिला बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकते, पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन हो हर कार्य करो, बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ हैं, सेवा में साथी हैं और स्थिति में साथ हैं। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। और स्लोगन है स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। ठीक है, स्वोन्नति और सेवा का बैलेंस दोनों का ही रखेंगे तभी उन्नति हो सकती है। अगर एक तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो दूसरा रह जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।